स्वागत है साथियों आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों जितने भी आप लोग में से स्पेशल टीचर का जो यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनली उन लोग का जो यहाँ पे था डेट जारी कर दिया गया था 7 तारीख का डेट में, यानी कि 7 तारीख के डेट में ये जारी कर दिया गया था कि जितने भी लोग स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फाइनली आप लोग सब लोग देख लिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल जो है यहाँ पर नोटिस भी हम लगा दिए हैं। आप लोगों ने देख लिए होंगे क्योंकि ये 7 तारीख का डेट पर ही जारी हुआ था। अब बात ये सामने आएगी कि आखिर में लास्ट टाइम में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे कि आप वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। मेन मोमेंटम क्या होता है ना कि लास्ट टाइम में आपने क्या चीज़ पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, क्या क्या चीज़ को आपने रिवीजन किया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, यानी कि गुरुवार के दिन में एग्ज़ाम होगा स्पेशल टीचर का। इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। अगर के शिफ्ट 1 में देखिएगा जो भी पीआरटी के लिए कैंडिडेट है यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, उनका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में जो है 6 to 8 के जो टीचर बनने के लिए यहाँ पे स्पेशल टीचर का फॉर्म भरे हैं उनका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मेन रूप से हम ये जो वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग का हम बना रहे हैं कि आप लोग का लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरीक़ा से आपको पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो कुछ हम 10 पॉइंट में यहाँ पे हम ये चीज़ को समराइज़ किए हैं ताकि अगर कि ये 10 पॉइंट आप लास्ट 20 दिनों में, जैसे कि आज तारीख लगभग 9 तारीख है शायद ना, 9 तारीख है आज, तो अभी से लेकर अगर देखिएगा तो 20 दिनों का आप लोग के पास समय मिल रहा है। ये 20 दिनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खास करके जो सीरियस लोग हैं यानी कि जो चाहते हैं कि स्पेशल टीचर में उन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो हम 10 पॉइंट जो दिए हैं यहाँ पे लिखे हैं, जो तब ये सारा पॉइंट जो है ना, जब हम भी तैयारी जब करते थे टीचर्स का ही, उस समय ये सारा जो पॉइंट है ये खुद भी हम अप्लाई किए थे, उसी से मेरा जो मार्क्स था बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था TRA 3 के अंतर्गत में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहला जो काम करना है फोकस ऑन योर वीक सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ आपको, आप लोग में से बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देते होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देते होंगे, यहाँ तक बहुत सारे लोग 20-25 मॉक टेस्ट भी दे लिए होंगे। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में यहाँ पे आप लोग को बताया था कि मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट उतना नहीं था जितना कि उसको एनालिसिस करना था। अगर कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका हम डीप एनालिसिस करने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, किस तरीक़ा से एनालाइज करना है। वहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट जो वीक सेक्शन होगा उसका आपको पता चला होगा। तो जो वीक सेक्शन है उसको आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन करना है। रिवाइज योर सिलेबस। आपने लास्ट वीडियो में या अपने खुद से आपने एनालिसिस किए होंगे जो पीआरटी के बच्चे होंगे किस तरीक़े से सवाल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये वीडियो में भी हम बताए थे। आपने खुद अगर के तैयारी कर रहे होंगे सीरियस ढंग से तो आपको भी ये चीज़ पता होगा। तो ये जो है ना शॉर्ट में आपका यहाँ पे सिलेबस को अब रिवाइज करने का समय यहाँ पे आ गया। मेन अंतिम समय में जो है ना वो आपका रिवीजन ही आपका 9 का पार लगाता है। याद रखिएगा, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में वही बाजी मारता है जो अच्छे ढंग से वहाँ पे रिवीजन करता है। तो डेली टारगेट बेस आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान के चलिए कि INM का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो INM में जो हमारा PDF लिए होंगे या जिससे आप अपना तैयारी करते होंगे, तो उसमें से 30-31 जो टॉपिक है, 30-31 टॉपिक से ही INM से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 30-31 टॉपिक्स में आप डेली टारगेट के रूप में बांट लीजिए कि जो 10 टॉपिक है 10 टॉपिक को एक दिन में हमको रिवाइज करना है, बाकी 10 टॉपिक को 2 दिन में रिवाइज करना है। यानी कि आपको पूरा प्लानिंग के साथ में, किसके साथ में, पूरा प्लानिंग के साथ में आपको इस 20 दिनों को यूटिलाइज करना होगा। कंप्लीट योर शॉर्ट नोट्स रिवीजन। जो लोग हमसे नोट्स लिए होंगे उसको कंप्लीट आप रिवीजन कर लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपको उसी से देखने को मिलेगा। अगर कि आप अपना कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपको उसको रिवीजन करने की ज़रूरत होगा। अगर कि जो भी लोग यहाँ पे नोट्स के लिए हमसे लेना चाहते हैं कि हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये जो भी कंटेंट यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशल टीचर के लिए आप लोग का ये कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टारगेट के रूप में अगर के आप तैयारी करना चाहते हैं तो 20 दिन में केवल आप इसको ही पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करना है कि रिवाइज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, निकालने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना उसका सबसे वीक पॉइंट होता है। वहाँ से PYQ जब आप लगाइएगा आपको पता चलता है कि सवाल किस तरीक़ा से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और उसका लेवल क्या रहता है। तो इसीलिए जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम
में सवाल जो आए हैं, खास करके जो टीआरई के अंतर्गत में यहाँ पे जो सवाल आए हैं, ये सब कुछ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं टेस्ट सीरीज में लगभग जो पीआरटी का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 3 में जो कैंसल्ड पेपर हो या फुल मॉक टेस्ट हो, लगभग हम हर एक दिन गैप कर करके यहाँ पे आप लोग से टेस्ट ले रहे हैं। तो जो भी लोग पैड बैच में हमारे जुड़े हुए होंगे, जो पैड बैच में हुए होंगे, वो जो भी हम मॉक टेस्ट लेते हैं ना, मॉक टेस्ट के बाद जो हम पीडीएफ देते हैं, जो सवाल नहीं बनता है उस पीडीएफ से बनाने की कोशिश कीजिए। और डेली जो वीक सेक्शन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आप नोटबुक बनाएं और नोटबुक्स को वहाँ पे डेली उसको रिवीजन करें। इससे आपका जो है ना एक बेस मजबूत होगा और वहाँ पे आपका मार्क्स जो है इंक्रीज होगा। रिवाइज ऑल मैथ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पीआरटी के अंतर्गत में अगर के देखिएगा तो आपका यहाँ पे 30 से 32 सवाल, कितना सवाल, 30 से 32 सवाल मैथ और रीजनिंग से सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं पीआरटी के अंतर्गत में। तो जब से अगर के मैथ और रीजनिंग का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पे आपका फंस जाएगा। इसीलिए आपको लास्ट टाइम में इसको रिवाइज करना है, डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। आप लोग अभी भी डेली मॉक टेस्ट देते होंगे या जो हमसे जुड़े होंगे डेली मॉक टेस्ट देते होंगे, मॉक टेस्ट दे दिए, कहाँ पर गलती हो रहा है गलती को सुधार कीजिए। कंप्लीट 1 ईयर करेंट अफेयर, करेंट अफेयर के लिए आपको पता होगा करेंट अफेयर लगभग आपका पीआरटी के अंतर्गत में 16 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए एक जो बुक आता है एसपीडी पब्लिकेशन का, ठीक है, एसपीडी पब्लिकेशन का, या आपने हम टेलीग्राम चैनल पर करेंट अफेयर का जो है नोट्स भेज देंगे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट हम करेंट अफेयर दे देंगे, बस उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये पैड बैच में भी हम दे रखे हैं, ठीक है। अगला है रिवाइज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि टीआरई के एग्जाम में हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बीपीएससी का कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है इसका पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगेगा कि कैसे सवाल पूछा जाता है और उसी बेसिस पे सवाल जो है आपका इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को अच्छे से रट्टा मार लीजिए एक तरह से, ये समझिए, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर डेली आपको 6 घंटा की पढ़ाई अभी करने की ज़रूरत है अगर कि आप चाहते हैं कि 20 दिन में आप यहाँ पर सरकारी शिक्षक बन जाए। तो ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को फॉलो कीजिए, आपका वहाँ पे बेहतर रिजल्ट होगा। बाकी अगर कोई लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज़ में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस पे हमको नंबर कर सकते हैं, नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे जो है पैड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा कुछ फी लेकर, ठीक है। बाकी जिनको भी नोट चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज चाहिए होगा, तो इस जो दिए गए नंबर हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। बाय बाय।